हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों स्कूल जा चुके हैं। उनको भेजने के बाद मैंने थोड़ी बहुत छिटपुट काम किया और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ नहाने। तो नहाने से पहले मैं अपने कपड़े में प्रेस ज़रूर करती हूँ। तो बस वही मैं कपड़े प्रेस कर रही थी नहाने के लिए। और घर में पूजा पाठ करने के बाद मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मंदिर में पूजा करने के बाद मैं कोचिंग सेंटर पे भी जाऊंगी पूजा करने के लिए। और ये देखिए इतने सारे कपड़ों का पहाड़। ये बारिश में ना कपड़ों से मैं परेशान हो गई हूँ। एक कपड़े सूखते नहीं हैं कि दूसरे कपड़े धोने होते हैं। अब घर में बच्चे हैं तो कपड़े होते ही हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि सारे कपड़े सूख जाए तो फिर मैं इनको फोल्ड करूँ। और ऐसे करते करते देखो कितना पहाड़ बन गया है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा टेंशन इसी में होती है, कपड़े फोल्ड करना। लेकिन करना तो है। तो सुबह के मेरे सारे काम हो गए हैं। मैंने पूजा भी कर लिया, मंदिर में भी पूजा कराई, कोचिंग सेंटर पे भी पूजा कराई, सारा काम करके। और एक्सरसाइज वगैरह भी मैंने कर लिया है। और बस ये कपड़ों का पहाड़ लेके मैं बैठी हूँ। इसे जल्दी जल्दी समेटूँ। फिर मैंने ग्रॉसरी मंगाई है, मंथली ग्रॉसरी, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं अपने कपड़े समेटती हूँ। ये मैंने मंथली ग्रॉसरी मंगवाई है अपनी, आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ मैं। कुछ सामान था मेरे पास और कुछ बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। तो बस ये बेसन, ये रिफाइंड है, फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड है, हाँ मस्टर्ड। और ये छोले हैं। छोले मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, एक अंदर होगा। और ये लाल मसूर दाल जो होती है, लाल वाली। ये खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ ना सैटरडे को, तो उसमें मसूर दाल और मूंग दाल मिला के बनाती हूँ। हाँ, ये पैकेट और है, एक पैकेट छोले के। और ये नमक भी मैंने 2 पैकेट मंगाए हैं। नमक के बिना तो गुजारा नहीं है। और ये पीली मूंग की दाल। इसके मूंग दाल के चीले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मूंग दाल का चीला बनाती हूँ, या फिर खिचड़ी में मूंग और मसूर की दाल बनाती हूँ। और ये छिलके वाली मूंग की दाल है, इसकी भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ। इसकी खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। एक बार बना के देखिएगा। मैं इसके साथ आपको रेसिपी एक बार शेयर करूँगी। और ये चाय पत्ती भी 2 पैकेट मैंने मंगाई। चाय तो मेरे घर में कोई नहीं पीता, मैं तो पीती नहीं, मुझे तो चाय का टेस्ट भी नहीं पता। हस्बैंड पीते हैं तो मॉर्निंग में एक टाइम ही पीते हैं, क्योंकि इवनिंग में वो रहते नहीं। इवनिंग में वो कोचिंग सेंटर पे रहते हैं, तो इवनिंग की चाय उनकी कभी कभी हो पाती है, कभी कभी नहीं हो पाती है। या कहीं होम ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ उनकी चाय हो जाती है। तो चाय हमारे यहाँ मोस्टली सिर्फ मॉर्निंग में ही बनता है। और ये है अरहर की दाल। सारी चीज़ें मैं ना पैकेट लेती हूँ, मैं खुली कोई भी चीज़ नहीं लेती। तो 2 पैकेट अरहर की दाल सबसे ज़्यादा बनती है, तो मैंने इसलिए 2 पैकेट अरहर की दाल मंगाई है। जो चीज़ कम बनती है वो मैंने 1 पैकेट मंगाई है। और ये चने की दाल, ये भी मैंने 2 पैकेट मंगाई है, क्योंकि चने की दाल हम लोग तोरी में भी डाल के खाते हैं, लौकी में भी खाते हैं, और चने की दाल ऐसे ही बनती है। तो इसलिए मैंने चने की दाल 2 पैकेट मंगाई थी। और ये है राजमा भी 2 पैकेट मैंने मंगाया। हर वेडनेसडे को मैं राजमा ही बनाती हूँ, राजमा या फिर छोले, क्योंकि ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड का फास्ट रहता है ना। तो मैं वेडनेसडे को सुबह में कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, तो राजमा छोले पनीर वगैरह बनाती हूँ। और मेरे बेटे को राजमा छोले बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा मंगाया है। और ये सर्फ एक्सेल, ये सर्फ है, ये 2 पैकेट मैंने मंगाया है। और ये सोयाबीन बड़ी,
ये भी मैंने ज़्यादा मंगाया है क्योंकि सोयाबीन बड़ी अगर पुलाव बनाती हूँ तो उसमें भी यूज़ होता है, और अगर कोई सब्ज़ी घर में नहीं समझ में आता तो चलो भाई सोयाबीन बना लो। और मेरे बेटे को सोयाबीन पसंद भी है और हेल्दी भी है, तो फिर मैंने सोयाबीन 2 पैकेट मंगाए हैं। और ये विम बार साबुन है 2 पैकेट। और ये पता नहीं चीनी उन्होंने खुली दे दी है मुझे, मैंने देखा नहीं था, मैं कॉल करके पूछूंगी कि आपने चीनी खुला हुआ क्यों दिया है। तो बस यही थी। चावल हमारे गांव से ही आता है और तेल भी हमारे गांव से ही आता है, मसाले वगैरह हमारे गांव से ही आते हैं, तो इसलिए उन सब चीज़ों को मैंने नहीं मंगाया है। बाकी बस इतनी ही ज़रूरत की चीज़ थी और छुट-पुट सामान था। तो चलिए यही है मेरी ग्रॉसरी, और इसको चलती हूँ अब समेटती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट पे आपसे मिलती हूँ। और ये मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना मैंगो शेक। मुझे मैंगो खाने से ज़्यादा अच्छा मैंगो शेक बनाकर पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंगो के कुछ ही दिन समय है, तो जितना हो सके उतना मैं ट्राई करती हूँ। गर्मी में ना मुझे रोटी पराठे वगैरह सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाने का मन नहीं करता, तो मैं शेक ही ज़्यादा बना के पीती हूँ। कभी मैंगो शेक, कभी बनाना शेक, कभी स्ट्रॉबेरी शेक, या फिर कुछ गरम गरम खाने का मन हुआ तो कभी उपमा, पोहा, चीला वगैरह बनाती हूँ। रोटी वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, मुझे उतना ब्रेकफास्ट में पसंद नहीं है। तो चलिए इंजॉय करती हूँ मैं अपना मैंगो शेक। बिल्कुल चिल्ड है। मैंने सारी ग्रॉसरी को अरेंज कर लिया है। ये डिब्बे ना अलग अलग रंग के आपको दिख रहे होंगे। इस बार दिवाली में मैंने सोचा है कि सारे डिब्बों को चेंज करके और एक तरीके का डिब्बा खरीदूँगी। तो बस अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दिवाली तक हम वेट कर सकते हैं। और ये है मेरी सिंपल सी लंच की थाली। दाल, चावल, बैंगन की सब्जी, आलू के पकौड़े, धनिया पत्ता की चटनी और सैलेड। और ये शाम में मैं रेडी हो गई हूँ किसी फंक्शन में जाने के लिए। गृह प्रवेश की पूजा थी लेकिन सुबह थी, लेकिन हम लोग शाम में जा रहे हैं क्योंकि आज मंडे है, वर्किंग डे है, तो कोई भी मॉर्निंग में हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं था और बेटे का स्कूल भी था, तो बस हम लोग शाम में जा रहे हैं। और ये हैं हम रास्ते में। अगर यहाँ तक मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वहाँ पहुँचकर ये 3 बच्चियों की मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनकी एक छोटी सी क्लिप ले ली थी। और ये है हमारी डिनर की प्लेट, और मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ अपनी गर्मा गर्म यम्मी यम्मी सी डिनर। जो भी खाना था बहुत ही टेस्टी खाना बना था। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आप। और ये है वहाँ की छोटी सी क्लिप। चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, एंड एन्जॉय माय व्लॉग एंड लाइक शेयर।